नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रम। दोस्तों, बिहार की सियासत में फिलहाल खूब उठापटक हो रही है। वहां की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ ले रही है और अब जो नई खबर बिहार से निकल कर आ रही है वो ये कि वहां के राज्यपाल की अदला बदली कर दी गई है। जी हां, और केवल बिहार ही नहीं बल्कि कुल 5 राज्यों में ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, ऐसा करने के पीछे अब भाजपा की क्या रणनीति है, ये समझने वाली बात है। और देखिए, इसी बीच अमित शाह भी बिहार का दौरा करने वाले हैं और हाल में बिहार में क्या कुछ हो रहा है उससे तो आप वाकिफ होंगे ही। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बिल्कुल एकला चलोरे वाला अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ है। किसी भी एनडीए के नेता को अपने साथ नहीं रखा। तो दोस्तों, अब जिस तरीके से राज्यपाल को लेकर के बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राज्यपाल की अदला बदली हो गई है और ऐसे में बेहद खास नाम और अपने आप में जो बहुत चर्चित है, आरिफ मोहम्मद खान। जी हां, उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं 6 जनवरी को, जिसमें अब केवल 10 दिन ही बचे हैं। दोस्तों, ये राज्यपाल के बदले जाने की खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 4 लोगों के जरिए, 4 रिटायर्ड अधिकारियों के जरिए नीतीश कुमार को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात उन्होंने कही थी और अब आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति किस करवट बदलेगी? और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि कुल 5 राज्यों के राज्यपाल की अदला बदली हुई है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के राज्यपाल। वीके सिंह को मिजोरम की जिम्मेदारी, 5 राज्यों में बदले गवर्नर। खबर में आगे लिखा है, देश के कई राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंगलवार को की गई राज्यपालों की नियुक्ति के तहत पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का, पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को 3 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए, जबकि 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की। तो पहले इन 2 राज्यों की बात कर लेते हैं। यहां पर केरल और बिहार में राज्यपाल स्विच हुए हैं। केरल में पहले आरिफ मोहम्मद खान थे, जो कि अब बिहार के राज्यपाल हो गए हैं, और जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो अब केरल के हो गए हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि इन 5 में से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा ले लिया गया है। तो क्यों? और बात अब ये उठ रही है कि आखिरकार झारखंड में चुनाव के ठीक बाद में, एक करारी हार के बाद में रघुवर दास का इस्तीफा क्यों हुआ है? दोस्तों, हम रघुवर दास को झारखंड से क्यों जोड़ रहे हैं वो भी आपको मैं बता देती हूं। उसके लिए पहले आप ये खबर देखिए। रघुवर दास के इस्तीफे का राज क्या है? झारखंड का बढ़ गया सियासी पारा। खबर में आगे लिखा है, रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश की राजनीति में उनकी फिर से वापसी हो सकती है। रघुवर दास के राज्यपाल रहते हुए बीजेपी ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में झारखंड में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी अपने पहले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाई। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी को एक सशक्त नेतृत्व की तलाश है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद प्रबल संभावना है कि रघुवर दास की झारखंड भाजपा की राजनीति में वापसी होगी। रघुवर दास पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब भाजपा राज्यपालों के जरिए नया खेल खेल रही है और झारखंड में भी अपनी वापसी करना चाहती है। साथ ही बिहार के लिए भी उसका कुछ ऐसा ही प्लान है। दूसरी तरफ मणिपुर, जो लगातार हिंसाग्रस्त है, चौतरफा वहां का माहौल खराब है, उस मणिपुर में राज्यपाल को बदला गया। देखिए, पहले वहां अनुसुईया उइके राज्यपाल थी, फिर उन्हें हटाकर लक्ष्मण आचार्य को प्रभार दिया गया, जो कि अब उन्हें भी हटा दिया गया है और नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। तो वहीं रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उनकी जगह डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति की नियुक्ति की गई है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। अब उनकी जगह पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से पूरी शफलिंग की गई है। कहीं पर नए राज्यपाल आए हैं और कहीं पर अदला बदली कर दी गई है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले जिस राज्य पर नजर जा रही है वो है बिहार। और देखिए, जैसे ही आरिफ मोहम्मद खान नए राज्यपाल बने हैं बिहार के, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दे डाली है।
देखिए उनका ट्वीट, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में श्री आरिफ मोहम्मद खान जी की नियुक्ति पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चय ही आपके अनुभव और समृद्ध नेतृत्व से बिहार के विकास की गति और तेज होगी। तो कुछ इस तरह स्वागत किया गया है भाजपा की तरफ से नए राज्यपाल का। लेकिन दोस्तों, भाजपा ने तो उनके स्वागत में ट्वीट कर दिया, मगर बिहार के खुद मौजूदा मुख्यमंत्री ने इन्हें लेकर कोई ट्वीट नहीं किया और ना ही नीतीश की पार्टी जेडीयू ने इस पर कोई बधाई दी। हो सकता है देर सवेर वो दे दे, मगर नीतीश की तरफ से जो काफी समय से सन्नाटा छाया हुआ है, उन्होंने जोरदार चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोल नहीं रहे, उसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर भी निकल पड़े हैं। नीतीश कुमार की पद यात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा, और इसमें एक तस्वीर ने खूब धमाल मचाया। देखिए, यह तस्वीर पूर्वी चंपारण से आई है। देखिए, तस्वीर में नीतीश कुमार बाबा साहेब अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा को यहां पर देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीर का वायरल होना ऐसे समय में जब अंबेडकर को लेकर, उनके अपमान को लेकर बवाल मचा हुआ है और एक तरह से नीतीश की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और दिखा रही है कि उनकी पार्टी और वो किसके समर्थन में है। तो अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार नए समीकरण की तरफ लौटना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी यादव का भी आप ट्वीट देख लीजिए दोस्तों। बिहार का सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली से चल रहा है। श्री नीतीश कुमार जी 4 लोगों के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार और जेडीयू और बीजेपी के शिकंजे में है। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं भी किसी भी अधिकारी को जनता एवं जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्वीट किया और उसके बाद देखिए आज नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है और आरिफ मोहम्मद खान अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो क्या अब राज्यपाल के जरिए ही बिहार को कंट्रोल किया जाएगा? दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरे सवाल पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।